फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि ठाकुर जी की कृपा से आप सब भी अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, जन्माष्टमी का त्योहार आने ही वाला है और जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण विष्णु के 10वें अवतार के रूप में धरती पर अवतरित हुए थे और जन्माष्टमी के दिन रात 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन श्रृंगार व भोग के साथ एक चीज बहुत ही जरूरी है और इसके बिना कृष्ण का जन्म अधूरा माना जाता है। तो आइए, वह चीज है खीरा। यदि आप जन्माष्टमी की पूजा विधि विधान से कर रहे हैं तो खीरे के बिना कृष्ण की पूजा अधूरी रह जाएगी। जन्माष्टमी पर लोग कृष्ण को खीरा चढ़ाते हैं। माना जाता है कि नंदलाल खीरे से बहुत प्रसन्न होते हैं और भक्तों के सारे कष्ट हर लेते हैं। इस दिन दोस्तों ऐसा खीरा लाया जाता है जिसमें कि थोड़ा सा डंठल होता है या फिर हरी पत्ती भी होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इसी पर बात करेंगे कि लड्डू गोपाल का खीरे में वास क्यों करवाया जाता है, वह कैसे आप इस विधि को पूर्ण कर सकते हैं तथा विधि के बाद इस खीरे का क्या करना होता है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण का खीरे में वास क्यों करवाते हैं। तो आपको बता दें कि मान्यताओं के अनुसार जन्मोत्सव के समय इसको काटना अत्यंत शुभ माना जाता है और आपके मन में ये भी प्रश्न होगा कि इसको इतना शुभ क्यों माना जाता है। तो आपको बता दें कि जिस तरह माँ की कोख से एक बच्चे को जन्म के बाद माँ से अलग करने के लिए गर्भनाल को काटा जाता है, उसी तरह खीरे का डंठल को गर्भनाल मानकर काट दिया जाता है, जो कि कृष्ण को माँ देवकी से अलग करने के लिए काटे जाने का प्रतीक माना जाता है। खीरे को काटने की प्रक्रिया को नाल छेदन के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन खीरा लाकर कान्हा के झूले पर या फिर भगवान कृष्ण के पास रख दिया जाता है। जैसे ही रात 12 बजते हैं तो इस खीरे को एक सिक्के की मदद से खीरे के डंठल को काट दिया जाता है। इसके बाद शंख बजाना बहुत ही जरूरी होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको बताया कि लड्डू गोपाल जी का खीरे में वास क्यों करवाया जाता है और अब मैं आपको बताऊंगी कि हमारे जो लड्डू गोपाल जी हैं उनका हम खीरे में वास कैसे करवाते हैं। तो उससे पहले लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जन्माष्टमी के दिन शाम के समय आप अपने लड्डू गोपाल जी की पूजा पाठ करने के बाद, उनको भोग लगाने के बाद उनको विश्राम करा दें और जन्म से यानी रात्रि 12 बजे से 1 या 1.5 घंटे पहले आपको खीरे में इनका वास करवाना होता है। और ये जो खीरे में वास कराने की प्रक्रिया होती है वो 2 प्रकार से की जाती है। जैसे कि एक तो ये होता है कि आपके लड्डू गोपाल जी हैं उनको पुष्प के अंदर बैठाएं और खीरे को उनके बस साइडों में ऐसे रख दें और उनका वास करवा दें। और दूसरा तरीका ये होता है कि आप खीरे को चम्मच की सहायता से बीच में से काट दें और उसके अंदर आप अपने लड्डू गोपाल जी का वास कराएं। यहाँ पे एक बात और मैं आपको बता देती हूँ कि जो आपके लड्डू गोपाल जी हैं, अगर वो छोटे हैं तो खीरे में आसानी से आप उनका वास करा सकते हैं। लेकिन अगर आपके लड्डू गोपाल जी बड़े हैं, जैसे 7 या 8 नंबर के हैं या उससे भी बड़े हैं, तो उसके लिए आप अपने लड्डू गोपाल जी का वास पेठे में करवा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अब हम विधि की कैसे इनका वास करवाना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, हम अपने लड्डू गोपाल जी के वस्त्र उतार देंगे और वस्त्र उतारने के बाद इनका हम वास करवाएंगे खीरे में। तो जो पहली प्रक्रिया मैंने आपको बताई थी कि हम इनका वास कैसे करवाएंगे, तो वो इस तरीके से करवाना है कि किसी बर्तन में आप पुष्प रख लेंगे और अपने लड्डू गोपाल जी को उसमें विराजमान कर देंगे। और अगर फ्रेंड्स आपके पास शालिग्राम जी है तो उनका वास भी आप जन्माष्टमी के दिन खीरे में जरूर करवाएं। तो हमने यहाँ पे रख दिया है शालिग्राम जी और उनके पास ही हम अपने लड्डू गोपाल जी को रख देंगे कुछ ऐसे। और उसी के साथ साथ जो हमारे छोटे कृष्णा हैं उनका भी हम ऐसे वास करवा देंगे और दोनों तरफ से रख देंगे खीरे। इस प्रकार से कुछ आपको रखना है। ये थी हमारी पहली प्रक्रिया, जिस तरीके से हमने इनको खीरे में वास करवाना है।
और इतना करने के बाद कोई आपके पास साफ कपड़ा है, लाल रंग का कपड़ा है तो वो और भी अच्छा है, उनके ऊपर ऐसे ढक देना होता है। और जन्म होने से पहले यानी कि रात्रि 12 बजे से पहले कपड़े को उठाना है और उससे पहले हमें घंटी बजानी है और तब कपड़ा उठा के इनका पंचामृत से स्नान करवाना होता है। और अब मैं आपको बताऊंगी दूसरी विधि, मतलब किस प्रकार से इनको आप खीरे में वास करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बात और मैं आपको बता देती हूँ कि जो भी आप खीरा लेके आएंगे अपने घर, तो आपको कोशिश ये करनी है कि उस खीरे का डंठल होना चाहिए, क्योंकि जब हम उस डंठल को काटते हैं तो ऐसा माना जाता है कि जैसे बच्चे को माँ की कोख से जब अलग करते हैं तो गर्भनाल को काट दिया जाता है, वैसे ही उस डंठल को जब हम काट देते हैं तो ये माना जाता है कि जो बच्चे को अलग करने की प्रक्रिया है वो संपूर्ण हो गई है। लेकिन अगर मार्केट में आपको काफी ढूंढने पर भी ना मिले तो आप सिंपल खीरा अपने घर पे लेके आ सकते हैं। तो अब मैं बताऊंगी दूसरी प्रक्रिया, जिस तरीके से आपको अपने लड्डू गोपाल जी को खीरे में वास करवाना होता है। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, आपको जब भी आप खीरा काट रहे होते हैं तो उसमें चक्कू का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना होता। आप कोई भी चम्मच लेंगे और उसको कुछ इस तरीके से आप काट देंगे। ये देखो, बड़ी ही आसानी से कट जाता है खीरा। आप अपने लड्डू गोपाल जी के साइज के अकॉर्डिंग खीरे को कट कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से आप इसको काट लेंगे। इस तरीके से आपको काट लेना है, ये देखिए। और ये जो इसके अंदर बीज हैं इनको साफ कर लेना है आपको। बिल्कुल ऐसे साफ करने के बाद आपके जो लड्डू गोपाल जी हैं, हमारे कृष्णा हैं, इनको ऐसे रखना है और देखना है कि ये अच्छे से आ गए हैं या नहीं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे कृष्णा इसमें अच्छे से सेट हो गए हैं, कुछ इस तरीके से। उसके बाद जो हमारा ये हमने काटा था खीरा, इसके बीज को भी हम अच्छे से साफ कर लेंगे। साफ करने के बाद इसको ऐसे ढक देंगे। इसी प्रकार इसको बर्तन में रख के और ऊपर से ढक देंगे लाल कपड़ा। और फ्रेंड्स, ये आपको दोबारा से मैं बता देती हूँ कि ये जो प्रक्रिया है आपको रात्रि 12 बजे से पहले 1 या 1:30। और ये जो हमारे मुकुंद है वो बड़े हैं, इनके लिए हम पेठे का यूज कर सकते हैं, क्योंकि पेठे में ये अच्छे से आ जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने अपने कृष्णा का करा दिया है खीरे में वास। तो फ्रेंड्स, वास हमने करवा दिया था खीरे में। और जैसे ही आपके कृष्ण भगवान का जन्म होगा रात्रि 12 बजे, तो उससे पहले जन्म होने के बाद हमें घंटी बजानी होती है। घंटी बजाने के बाद हमें बड़े ही प्यार से अपने कृष्णा को बाहर निकालना होता है खीरे से। और खीरे से बाहर निकालने के बाद जो खीरा आपने लिया है उसका ऊपर से जिस तरफ आपका डंठल होता है उसी तरफ से चम्मच से, या फिर अगर आप सिक्के से करना चाहे तो सिक्के से भी उसको ऐसे कट कर सकते हैं। और देखिए, इस तरीके से आपने सिक्के की सहायता से इसको काट लेना है। आपको जो है चक्कू का यूज यहाँ पे नहीं करना होता। और ये करने के पीछे सिर्फ यही माना जाता है कि जैसे आप जन्म के समय माँ से उस बच्चे को अलग करते हैं नाल छेदन के बाद, उसी प्रकार से आप खीरे को काट के इस मान्यता को भी पूरा कर देते हैं कि लाला का जन्म पूरा हो गया है और उनको देव की माँ से अलग कर दिया गया है। तो इस प्रकार से मैंने आपको दोनों प्रक्रिया बताई है कि लड्डू गोपाल जी का खीरे में वास कैसे करवाएं। उनके पास खीरे को आप रख भी सकते हैं और उसके अंदर उनका वास करा भी सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो भक्त होते हैं उनका ये मानना होता है कि जैसे हम खीरे के अंदर अपने लड्डू गोपाल जी को रखते हैं
तो उनका जो है दम घुट जाता है, क्योंकि ऐसे भक्तों के जो भाव होते हैं, तो देखिए ये जो भाव ही तो होते हैं एक भक्त के अपने प्रभु के लिए, अपने कृष्णा के लिए। तो दोनों ही प्रक्रिया मैंने आपको बता दी है कि आप खीरे में अपने लड्डू गोपाल जी का जन्माष्टमी के दिन वास कैसे करवाएं। तो जैसे आपको अच्छा लगे और जैसा आप करते आ रहे हैं वैसे अपने लड्डू गोपाल जी का आप वास करवा सकते हैं। तो ये हमने करवा दिया है वास, और वास करवाने के बाद हमने जब लड्डू गोपाल जी को निकाला है, तो निकालने के बाद हम इनको रखेंगे थाली में और इनका पंचामृत से स्नान करवाएंगे। स्नान करवाने के बाद हम इनको हल्के वस्त्र पहनाएंगे, क्योंकि रात्रि का समय होता है। वस्त्र पहनाने के बाद हम इनकी पूजा आरती करेंगे और इनको झूला झुलाएंगे, भोग लगाएंगे। और इस प्रकार से हमारा जो जन्माष्टमी का व्रत होता है, जो जन्मोत्सव होता है, वो पूरा हो जाता है। और बहुत से लोग तो जन्माष्टमी के दिन मंत्रों का उच्चारण करते हैं, जन्म के समय भगवत गीता का पाठ करते हैं। लेकिन जैसा आपका भाव होता है उसी प्रकार से आप अपने लाला का जन्मोत्सव मना सकते हैं। इस सारी प्रक्रिया में आपका एक प्रश्न ये भी होगा कि जो आपने खीरा लिया है या पेठा लिया होता है उसका क्या करना होता है। तो जो आपका ये खीरा होता है इसको आप प्रसादी के रूप में अपने परिवार में बांट सकते हैं। उसके साथ साथ जो आपके पास पेठा है तो उसको आप चक्कू बिल्कुल भी ना लगाएं, उसको आप बनाकर प्रसाद के रूप में खा सकते हैं। या फिर आप खीरे को या पेठे को जो आपके पास में गौशाला है उसमें भी दान में आप दे सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि अपने लड्डू गोपाल जी का वास आप कैसे करवा सकते हैं खीरे में। और जो हमारी जन्माष्टमी के दिन सुबह से लेकर शाम तक अपने लड्डू गोपाल जी के साथ दिनचर्या होगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इसीलिए आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को मेरा राधे राधे, जय श्री कृष्ण।